परशुराम, जय परशुराम। ब्राह्मणों ने भरी हुंकार, बनाए अखिलेश सरकार, ब्राह्मणों ने भरी हुंकार, बनाए अखिलेश सरकार। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। ब्राह्मणों ने भरी हुंकार, बनाए अखिलेश सरकार। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिषेक मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिषेक मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, हम लोग आज इलाहाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, रायबरेली 4 शहरों के 4 जिलों के दौरे पे निकले हैं, ये देखने के लिए कि सरकार किस तरीके से हर फ्रंट पे कोलैप्स हो गई है, फेल हो गई है। सुरक्षा की आप बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आज जिस तरीके से हाथरस कांड हुआ, एक बलात्कार और हत्याकांड मिला करके जिस तरह हुआ, आज पूरा उत्तर प्रदेश का दिल दहला हुआ है। हर आदमी की रूह कांप उठी है। जितना निशंस हत्याकांड वो था, जितने बुरे तरीके से उस बच्ची पे अत्याचार हुआ, हम सबको कहीं ना कहीं उसका कष्ट है। पूरे उत्तर प्रदेश में भयंकर नाराजगी है, जबरदस्त आक्रोश है लोगों में, और लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार को बदलना है इस बार। हम लोगों ने बाकी जब उससे किसान की बात की तो किसान बहुत बेहाल है। अलग अलग गांवों में जाकर के लोगों से मुलाकात की, छोटी छोटी मीटिंगें, कहीं 10 आदमी, कहीं 5 आदमी, कहीं 20 आदमी, कहीं 100 आदमी, कहीं 500 आदमी, उनसे मुलाकात हुई। बाजारों में बैठ करके चाय की दुकानों पे चर्चा हुई। सबने ये कहा कि साहब पूरी किसानी इन्होंने चौपट कर दी है। जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसमें इनपुट की साइड की कॉस्ट बढ़ गई है, दुगनी हो गई है, और जिस तरीके से हमको रेवेन्यू मिलना था, जो किसान को आमदनी होनी थी, वो आधी हो गई है। मक्का जो 1800-1600 रुपए का था वो 900-950 रुपए में बिक रहा है। जो हम किसी चीज का एमएसपी नहीं मिल रहा। जो वादा था सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, चाहे प्रदेश की सरकार का, चाहे भारत सरकार का, स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस के, इनके दोनों मैनिफेस्टो में थे। प्रधानमंत्री पता नहीं कितनी बार कह चुके उस कमेटी के रिकमेंड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, आज तक उसका दोबारा नाम नहीं लिया। जब जब सरकार बन जाती है तो भूल जाते किसानों को। नौजवान रोजगार के नाम पे परेशान है, इतना पीड़ित है कि इस तरीके का बेरोजगारी आज तक कभी नहीं। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अगर नौकरियां बची हैं तो तनख्वाह नहीं मिल रही, या 50% से कम तनख्वाह मिल रही है। लोग इस हालत में पहुंच गए हैं कि बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे। हम लोगों ने बहुत बार आंदोलन किया, आपके शहर में भी बहुत आंदोलन, मीडिया ने दिखाया भी कि फीस माफ करे। सरकार कम से कम 2 ही महीने की फीस माफ कर देती, 6 महीने, लेकिन नहीं माफ की। इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। जबकि आपको याद होगा, इन्होंने मैनिफेस्टो के समय, सरकार के समय लिख के कहा था कि सरकारी स्कूलों के फीस को हम रेगुलेट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। आप शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था एकदम चौपट कर दी इन्होंने। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर चीज पे, सेवा, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, सब पे सरकार कोलैप्स है। पूरा जंगल राज है। अब सरकार बदलने का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश के नौजवान को जब ये संविदा दे रहे थे 5 साल की, उस नौजवान ने तय कर लिया है कि सरकार की संविदा अब 1 साल की बची है, उसके बाद हटा देनी है। जैसे कि समाजवादी हर चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रही, मगर आजम खान के मामले समाजवादी क्यों चुप रहा है, इसका क्या कारण? नहीं, हम लोग हैं, लोगों के बीच हैं, हर मौके पे हैं। अभी आपने देखा, हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया, अभी हमने गवर्नर साहब को भी दिया, हर गली चौराहे पे कर चुके, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं कर चुके, स्वयं वो जा चुके हैं, स्वयं सड़क पे निकल चुके हैं, माननीय नेताजी कर चुके। उसके लिए हम लोग रोज कर रहे हैं, जब करते। अभी उस दिन भी हम लोगों ने जिस दिन तहसील का किया 21 तारीख को, उसके बाद 24-25 तारीख में हमने जिला का किया। हमेशा हम लोग कर रहे हैं। अभी 2 तारीख को फिर हमने रखा है। हम सारे मुद्दों को लेकर के, जनता की सारी आवाज लेकर के, जनता की बेरोजगारी का मुद्दा है, जनता की सुरक्षा का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मुद्दा है, जो इकोनॉमिक कोलैप्स के वर्ज पे ला दिया इन्होंने, उसका मुद्दा है। आज तनख्वाह नहीं दे पा रही सरकार, और मैं आपको और बता दूं, अगले 3-4 महीने और रुक जाइए, सरकार तनख्वाह किसी को नहीं दे पाएगी। 2-4 नौकरियों को सकता है तनख्वाह मिल जाए IAS IPS को, बाकी किसी को उत्तर प्रदेश सरकार तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं बचेगी। जी, समाजवादी का क्या स्टैंड होगा और आगे क्या होगा? जैसे कि जोधपुर में भी गैंग रेप हुआ है, अभी हाल में उतराव में भी हुआ है, बहुत सी जगह हो रहा है, उस पर आप लोग का क्या स्टैंड होगा? देखिए, ये बहुत ही, कह सकता हूं, दिल दहलाने वाली घटना थी। ऐसा कृत्य, और सरकार का जब रसूख टूट जाता है, जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है, जब पुलिस और प्रशासन से लोगों का विश्वास हट जाता है, जब कुछ खास लोगों को
थाने चलाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिले चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है, महत्वपूर्ण ऑफिस चलाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अलग अलग जिलों में जहां आप नजर उठा के देख लीजिए, एक ही वर्ग, एक ही समाज के लोग जब सत्ता चलाते हैं तो उस समाज को यह मैसेज जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला। हाथरस का आपने कांड देखा, आखिर ऐसी क्या बात थी जो उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी हुई थी? 4 लोग थे, किस समाज के कौन वर्ग के लोग थे जिनकी इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने ये किया, जिस समाज के परिवार के पैर माननीय प्रधानमंत्री स्वयं धो रहे थे, उनकी बच्चियों के साथ उन्होंने इतनी गंदी हरकत कर दी। तो आज पूरी तरह सरकार कोलैप्स हो गई है, पुलिस प्रशासन कोलैप्स हो गया, व्यवस्था कोलैप्स हो गई है। जंगल राज था, जितना माफिया थे, गुंडे थे, क्रिमिनल्स थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी का साबुन लगा करके शुद्ध हो गए, स्वच्छ हो गए हैं। और आज उन्हीं लोगों ने व्यवस्था इतनी चौपट कर दी है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मन बना लिया है। जैसे कि योगी जी ने कहा है कि दुराचारी, देखिए, आपको याद होगा भारत सरकार के जब पहली सरकार बनी थी तो एक ऐसे मंत्री बन गए जिनके ऊपर रेप का मुकदमा था। आपको याद होगा कितने सारे नेता, एडीआर की रिपोर्ट अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि आज तक सबसे ज्यादा टिकट लोकसभा में भी, विधानसभा में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोगों को अगर किसी पार्टी ने दिए तो इस बार बीजेपी ने दिए थे। तो ये लोग तो उन्हीं की पार्टी है। सारे जितने क्रिमिनल हैं, जितने बाहुबली एलिमेंट था, एक उसको छोड़ करके सिर्फ एक वर्ग विशेष को छोड़ देते हैं जिससे कि नाम और हेडलाइन बनाने के लिए बच जाए। बाकी सबको इन्होंने ले लिया है, सबके साथ उन्होंने जोड़ करके चल रहे हैं, सत्ता में का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता इनको सबक सिखाएगी 2022 में।